नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो राजस्थान में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और फिर आता है आपका सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर पहले जो दिखाया गया है ये है आपका रणथंभौर और नीचे जो आपका दिख रहा है ये है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये जो है चारों आपके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान से रिलेटेड। चलते हैं आगे। अगला है यहाँ पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में ये जो है आपके बहुत ही प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनमें से पहला आता है आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आता है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और एक जो क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि सफ़ेद शेरों की भूमि ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रीवा को। ये आपको याद रखना है, जो सफ़ेद शेरों की भूमि है ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रीवा को। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर गुजरात के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से आ जाएगा आपका गिरि वन राष्ट्रीय उद्यान, जंगली गधा अभ्यारण्य, ये भी काफ़ी पूछा जा रहा है, और गिरि वन ये भी आपसे काफ़ी पूछा जा रहा है। तो ये दोनों यहाँ के इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो इसमें आता है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई थी 1977 यानी कि 1977 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। और अगर यहाँ पर बात करें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं तो उनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं, एक है आपकी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और दूसरी है यहाँ पर लाख बहोसी वन्यजीव विहार। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर बात करेंगे कर्नाटक के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कर्नाटक में जो आपका फेमस है वो है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीन आपको यहाँ पर याद रखने हैं, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर और जो लास्ट है आपका नागरहोल, यानी कि ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर बात करेंगे असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो असम में जो आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वो होगा आपका काजीरंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये फेमस है आपका एक सींग वाले गेंडे के लिए, यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। और इसके बाद आपका आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी प्रसिद्ध है यहाँ पर। और फिर आता है आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपको काजीरंगा और मानस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और डिब्रूगढ़ जो साइखोवा है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो उत्तराखंड में आपका पड़ता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। और इसका जो पहले यानी कि जो पुराना नाम है इसको जाना जाता था हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैली राष्ट्रीय उद्यान किस जो है राष्ट्रीय उद्यान का नाम था, तो ये था आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। अगला यहाँ पर जो है वो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका पड़ता है उत्तराखंड में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे यहाँ पर बात करेंगे केरल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो केरल में आपका पड़ता है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही फेमस है और ये फेमस है आपका जंगली हाथियों के लिए। जंगली हाथियों के लिए जो प्रसिद्ध आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका केरल में। और साइलेंट वैली यानी कि जो शांत घाटी है ये भी आपकी केरल में पड़ती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पर बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनमें से आता है आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। चलते हैं आगे।
आगे यहाँ पर देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान हैं तो उनमें से आता है आपका दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी यहाँ का फेमस है, और एक पड़ता है आपका सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये पड़ता है आपका गोवा में। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है हेमिस नेशनल पार्क, ये जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क, और ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं तो उड़ीसा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, उड़ीसा में आपका एक पड़ता है भितरकणका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और एक पड़ता है आपका सिमलीपाल। भितरकणका और सिमलीपाल ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस हैं उड़ीसा के, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखते हैं तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं तो इनमें से आता है आपका एक है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, और एक आता है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, और ये जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कौन सा? साउथ बटन नेशनल पार्क, ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार में। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क को। अगला है बिहार का, तो बिहार का जो है एक ही है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये भी यहाँ का इंपॉर्टेंट है बिहार से। चलते हैं आगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिक्किम में पड़ता है। एक है आपका काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपका मणिपुर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में। और ये जो है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपका झारखंड में। और फिर है आपका पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इनका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं आगे। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।